मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बगावती तेवर भी सुनने को मिल रहे हैं और इस बार बगावती सुर सबसे ज्यादा बीजेपी से सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी के नाराज नेता लगातार पार्टी छोड़ने की बात कह रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो चुनाव से पहले की प्रेशर पॉलिटिक्स भी करार दे रहे हैं। इस वीडियो में हम बीजेपी के बगावती विधायकों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। सबसे पहले बात करेंगे दीपक जोशी की। दीपक जोशी पहली बार साल 2003 में देवास जिले की बागली सीट से विधायक चुने गए थे। ये उनके पिता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी की थी। इसके बाद अगले चुनाव में वो देवास के ही हाट पिपलिया सीट से चुनाव लड़े। 2008 और 2013 में उन्होंने चुनाव लड़ा। वो शिवराज मंत्रिमंडल में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन साल 2018 में इसी सीट से कांग्रेस के मनोज चौधरी से वो चुनाव हार गए। बाद में मनोज चौधरी 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। हाट पिपलिया सीट पर उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी ने दीपक जोशी को दरकिनार करके दल बदल कर आए मनोज चौधरी को टिकट दे दिया और मनोज चौधरी जीत भी गए। एक बार चुनाव हारने के बाद दीपक जोशी किनारे कर दिए गए और धीरे धीरे हाशिए पर आ गए और अब दीपक जोशी बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनके बयानों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। अब बात करते हैं भंवर सिंह शेखावत की। भंवर सिंह शेखावत 1993 में हुए चुनाव में विधानसभा क्रमांक 5 से भंवर शेखावत पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने कांग्रेस के अशोक शुक्ला को 13,000 से भी अधिक वोटों से हराया था। 1998 में चुनाव में वो इसी सीट से कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल से हार गए थे। वहीं 1998 की हार के बाद शेखावत की इंदौर की राजनीति में जो है उनको झटका लगा। पार्टी ने 2003 के चुनाव में महेंद्र हार्डिया को उम्मीदवार बनाया और वो शोभा ओझा से जीत गए। लगातार चुनाव जीत रहे कैलाश विजयवर्गीय 2003 आते आते इंदौर के सबसे प्रभावशाली नेता बन गए। उन्हीं के पैरेलल बीजेपी विधायकों में सिर्फ दिवंगत मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ को देखा जाता था। इस हार के बाद इंदौरी राजनीति से जो भंवर सिंह है वो दूर कर दिए गए और सहकारिता के लिए अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बनाकर सरकार ने उनको एडजस्ट कर दिया। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में बाद में गलत लोन के आरोप में उन्हें अयोग्य करार दिया गया। वहीं 2013 में पार्टी ने उन्हें राजपूत बाहुल बदनावर सीट से टिकट दिया। तब उन्होंने मौजूदा विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो तब कांग्रेस में थे, उनको हराया। बदनावर सीट से वो दोबारा 2018 में उतरे, लेकिन दत्तीगांव ने इस बार उन्हें हरा दिया। बता दें कि दत्तीगांव तब कांग्रेस में थे। 2020 में सिंधिया के साथ दत्तीगांव बीजेपी में आ गए। जब उपचुनाव हुए तो दत्तीगांव के ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया और उपचुनाव में दत्तीगांव जीत गए। अब 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें बदनावर सीट से बीजेपी से दत्तीगांव का उतरना तय माना जा रहा है और यही भंवर सिंह शेखावत का दर्द है कि पहले इंदौर छुड़वाया, अब नई सीट बदनावर भी उनके हाथ से जा रही है। अब रुख करेंगे अनूप मिश्रा का। देश के पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा मुरैना से बीजेपी के सांसद रहे। 1990 से 2013 के बीच वो 4 बार मध्य प्रदेश से विधानसभा मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने 2003 में पहली बार राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद संभाला। इसके बाद 2012 में फिर कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन 1990 में पहली बार अनूप मिश्रा गिर्द से विधानसभा चुनाव में उतरे थे और बालेंदु शुक्ला को उन्होंने हराया था। 1993 की बात करें तो उन्हें वहां पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1998 यानी कि 1998 में भगवान सिंह को हराकर उन्होंने अपनी राजनीतिक हार का बदला ले लिया और 2008 में मुन्नालाल गायल को हराया। लेकिन 2013 में अनूप मिश्रा लाखन सिंह से भीतरवार विधानसभा की सीट हारे। तब उनके राजनीतिक करियर पर सवाल खड़ा हो गया। लेकिन 2014 में अनूप मिश्रा की वापसी हुई मुरैना से सांसद बनकर, लेकिन 2018 में एक बार फिर उनको हार का सामना करना पड़ा और आजकल उनके बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन की, जिनके हाल फिलहाल में आए बयान मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा रहे हैं। आपको बता दें कि 1980 में इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। हालांकि वोटों में अंतर कम करने में काफी हद तक वो सफल रहे। वहीं 6 महीने बाद क्षेत्र में उपचुनाव हुए जिसमें उन्होंने जीत हासिल कर ली। वहीं उस समय सत्तन गुरु ही एक ऐसे मात्र व्यक्ति थे जो एक नई पार्टी बीजेपी से इंदौर में पहले विधायक भी बने। ये भी बता दें कि इंदौर शहर के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल गोविंद वल्लभ पंत चिकित्सालय का निर्माण भी सत्यनारायण सत्तन ने ही कराया था। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि सत्यनारायण सत्तन की नाराजगी जो है वो मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि अगर मध्य प्रदेश में
बीजेपी कार्यकर्ताओं और बुजुर्ग नेताओं को तरजीह नहीं देगी तो जो कर्नाटक में हाल हो रहा है बीजेपी का, वैसा ही हाल मध्य प्रदेश में होगा। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम नेता जो बीजेपी से बगावती सुर मिला रहे हैं वो नेता हैं जो अपने पिछले विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमाम नेता दबाव की पॉलिटिक्स यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी भी इनको ज्यादा मान मुनव्वल नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी कितने नेताओं को मनाती है, कितने नेता बगावत करके कांग्रेस में जाते हैं या किसी दूसरे दल का हाथ थामते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।